बड़ी खबर सामने आ रही है। गाजा में पत्रकारों की मौत पर भारत का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि गाजा में 5 पत्रकारों की हत्या कर दी गई थी। पत्रकारों की हत्या चौंकाने वाली भारत की तरफ से ये बयान जारी किया गया है। दुनिया भर में आपको बता दें कि गाजा में पत्रकारों पर हमले की निंदा हो रही है। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बयान सामने आया है। आपको बता दें कि ये बयान रणधीर जायसवाल की तरफ से सामने आया है, जो कि भारतीय विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता हैं। उन्होंने गाजा में पत्रकारों पर हुए हमले की निंदा की है और भारत की तरफ से आधिकारिक तौर पर बयान जारी किया है। आपको बता दें कि रणधीर जायसवाल की तरफ से कहा गया कि पत्रकारों की हत्या चौंकाने वाली और बेहद खेदजनक है। भारत ने हमेशा संघर्ष में नागरिकों की जान जाने की निंदा की है। हम समझते हैं कि इजरायली अधिकारियों ने पहले ही जांच शुरू कर दी है, तो ये आधिकारिक तौर पर भारत की तरफ से बयान सामने आया है और अब भारत ने इस हमले की निंदा की है। भारत ने इसे बेहद ही खेदजनक बताया है। आपको बता दें कि गाजा में इजराइल और हमास के बीच पिछले 22 महीनों से संघर्ष जारी है और अब तक 192 से ज्यादा पत्रकारों की मौत हुई है। वहीं हाल ही में हुए गाजा में अस्पताल पर हमले में हवाई हमले में 5 पत्रकारों की मौत भी हुई थी। आपको बता दें कि सोमवार को गाजा पट्टी के दक्षिण में स्थित नासिर अस्पताल पर इजराइल ने हमला किया था, जिसमें कम से कम 20 लोग मारे गए थे। इनमें समाचार एजेंसी रॉयटर्स, एसोसिएट प्रेस, अल जजीरा और अन्य मीडिया समूहों के लिए काम करने वाले 5 पत्रकारों की भी मौत हुई थी। फलस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि खान यूनिस स्थित अस्पताल की छत के ठीक नीचे ऊपरी मंजिल पर रॉयटर्स की ओर से संचालित एक लाइव प्रसारण केंद्र के पास हुए हमले में रॉयटर्स के लिए काम करने वाले कैमरामैन हुसैन अल मसरी की भी मौत हो गई थी। तो 5 पत्रकारों की मौत हुई थी। अस्पताल के अधिकारियों और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि इसके बाद इजराइल ने घटनास्थल पर दूसरी बार हमला किया, जिसमें अन्य पत्रकारों के साथ साथ बचाव कर्मी और चिकित्सक भी मारे गए, जो मदद के लिए घटनास्थल पहुंचे थे। मारे गए पत्रकारों में आपको बता दें कि एसोसिएट प्रेस के लिए मरियम अबू दग्गा, अल जजीरा के लिए मोहम्मद सलामा, स्वतंत्र पत्रकार मुआज अबू ताहा और अहमद अबू अजीज शामिल हैं। रॉयटर्स के लिए काम करने वाले फोटोग्राफर हातेम खालिद भी घायल हैं। तो इन पत्रकारों की मौत हुई है और सबसे बड़ी बात है कि अब भारत ने इसकी निंदा की है, तो दूसरी तरफ इजराइल ने भी इस घटना पर खेद जताया है, दुख जताया है। इजराइल की तरफ से कहा गया कि हमारी लड़ाई सिर्फ हमास के साथ है। अस्पताल पर आपको बता दें कि 2 मिसाइलें गिरी थी, तो अब इजराइल की तरफ से भी माफी मांगी गई है, खेद जताया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल को घटना पर गहरा खेद है। उन्होंने कहा कि इजराइल पत्रकारों और चिकित्सा कर्मियों के काम को महत्व देता है और इजराइल का युद्ध हमास के साथ है। वह इजरायली सेना ने हमले की बात को स्वीकारा था और कहा था कि जनरल स्टाफ के प्रमुख ने जांच के निर्देश दिए हैं। तो अब दुख भी जताया गया है, इजराइल की तरफ से खेद भी व्यक्त किया गया है और भारत ने इस हमले की निंदा की है। आपको बता दें कि इजराइल की तरफ से कहा गया है कि उसका युद्ध केवल हमास के साथ है और उसका लक्ष्य हमास को हराकर बंधकों को वापस लाना है। उसका युद्ध पत्रकारों के खिलाफ नहीं है। आपको बता दें कि इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यालय की तरफ से कहा गया कि इजराइल गाजा के नासिर अस्पताल में हुई दुखद घटना पर गहरा खेद व्यक्त करता है। इजराइल पत्रकारों, चिकित्सा कर्मियों और सभी नागरिकों के काम को महत्व देता है। सैन्य अधिकारी गहन जांच कर रहे हैं। हमारा युद्ध आतंकवादियों के साथ है। हमारा उचित लक्ष्य हमास को हराना और अपने बंधकों को वापस लाना है।